नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ये अपडेट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। आप सभी की जो डेट्स हैं एग्जाम्स की वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर में यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया था पर्टिकुलरली किस डेट से यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट करने वाली है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमेशा अपने बताए हुए टाइम पे ही एग्जाम स्टार्ट करती है। तो देखते हैं ये डेट्स क्या हैं और लास्ट में वीडियो के देखेंगे कि किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो नॉन अटेंडिंग से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड कंप्लीट कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्किंग हैं या अदर कुछ काम में इन्वॉल्व हैं और साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन कर रहे हैं। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कुछ इस तरीके से एनुअल कैलेंडर है जिसमें पर्टिकुलरली हमें डेट्स आप देख सकते हो। टीचिंग टर्म 1 2 3 पर्टिकुलरली सब इन्होंने बताया हुआ है। और लास्ट में अगर आप देखते हो यहाँ पे डेट गिवन है 26 मई की। आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 26 मई से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ये कंफ्यूजन बना हुआ था कि कब से होंगे एग्जाम, पर्टिकुलरली कैसे होंगे एग्जाम, थ्योरेटिकल एग्जाम रहेंगे और 26 तारीख से आप सभी के 26 मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अप रखिएगा। डेट शीट हमें 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड की बात करें तो हफ्ते भर पहले या 4 से 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, पर्टिकुलरली कॉलेज से आपको मिल जाते हैं, राइट। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स देखिए कोविड के बाद से जो है एग्जाम्स के बाद हो रही हैं, पर पहले भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स अप्रैल के महीने में ही बना के एंड ऑफ अप्रैल तक रख लो। अगर चेकिंग का प्रोसेस कॉलेज बोलता है तो चेक करा के अपने पास रख लीजिएगा। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एनुअल कैलेंडर जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आप सभी की जो डेट्स दी हुई है वो है अगस्त की। आप सभी के एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं 5 अगस्त से, राइट। सो आप देख सकते हो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में गैप है अच्छा खासा। पिछले साल भी था और जनरली इतना गैप, इतना तो नहीं बट पहले नहीं रहता था इतना गैप, बट अब इतना रहता है। लास्ट ईयर भी गैप हमें काफी देखने को मिला था। सेम रिजल्ट में भी फिर होता है कि रिजल्ट भी जो है सेकेंड ईयर का पहले आता है और फर्स्ट ईयर का काफी बाद में आता है। बट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से पहले आपके सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर से फ्री होगे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी प्रैक्टिकल पहले हो बाद में हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है सब स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही सेकेंड ईयर की डेट शीट आती है ना, उससे पहले पहले फाइल्स बना के रख लेना अपनी। क्या पता आपके सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जब प्रैक्टिकल हो, मे बी उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद हो और उसी टाइम पे मतलब बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही सेकेंड ईयर के साथ कंडक्ट करा ले। एक साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम प्रैक्टिकल्स कंडक्ट हो जाए, मतलब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद और फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले। तो इस तरीके से भी काफी सारे कॉलेजेस करा लेते हैं। यूनिवर्सिटीज जो है प्रॉपरली डेट्स अनाउंस कर देती हैं। टेनेटिव डेट शीट्स आती हैं, लमसम आती हैं, फिर कॉलेज उस पूरे महीने में से या जो भी डेट्स पर्टिकुलरली दी गई होती है उसमें से किसी एक दिन चुनाव करके अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग दिन प्रैक्टिकल्स कराते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एग्जाम टाइम में बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपना थ्योरी देखना होगा। इसलिए ये सबसे बढ़िया टाइम है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को कंप्लीट करने का। अब बात करते हैं कि तैयारी किस तरीके से की जाए। तैयारी करने का देखिए 3 मूल मंत्र यहाँ पर हैं जो बीएड के अंदर हर स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनाएं। ये कौन से मूल मंत्र हैं? पहला है बुक से मत पढ़ना। अगर एग्जाम से थोड़े दिन पहले या अब भी लेकर बैठ रहे हो अपनी बुक्स को, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत मतलब 10-5% ही तैयारी की है, तो अब बुक से मत पढ़ना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली नोट्स से पढ़ो। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनसे ले लो।
हमारे चैनल के माध्यम से आपको नोट्स मिलते हैं वो आप ले सकते हो, या आपके कॉलेज ने कहीं से फ्री में आपको नोट्स मिल रहे हैं वो ले लो, सीनियर्स है कोई टच में उसने नोट्स लिए हुए हैं कहीं से या बनाए हुए हैं उनसे नोट्स ले लो। इस तरीके से आपको डायरेक्टली नोट्स से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एक टॉपिक बुक में जितना दिया होता है सिलेबस में एक्चुअली उतना नहीं होता है। वो मोटी मोटी बुक्स हमें लगता है अरे इतना सारा सिलेबस, बट इतना होता नहीं है, कम प्रिसाइज सिलेबस ही है। सो मेक श्योर आप उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में गिवन है। अगर फिर भी आप बुक्स से ही पढ़ रहे हो, बुक्स में इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप सिलेबस लो, सिलेबस की फोटोकॉपी जेरोक्स निकलवाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ उसका, और उसमें टिक लगाते जाओ और वही टॉपिक्स बुक से पढ़ते जाओ। एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, बुक के इंडेक्स को ये मत सोचिएगा कि वही आपका सिलेबस है, राइट। सेकेंड चीज, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखिए। उसके लिए बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए आपको और कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, ये है पिछले 5 साल की सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक। दीज आर द बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, then this is understanding disciplines in subjects, this is language across the curriculum, and this is gender, school and society। इसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बुक्स को देखें। इनको नहीं देखते हैं तो कहीं से भी आप क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको 5 साल के, आप वो लीजिए और उनसे जरूर करिएगा अपनी प्रैक्टिस, मतलब उतना जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से गारंटी के साथ 70 to 80% पेपर हर साल रिपीट होता है। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए भी है। सेकेंड ईयर के लिए ऑल इन वन बुक आती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में तो जो है हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट है टोटल, 6 कॉमन और 2 पेडागोजी। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूं तो केवल 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए ऑल इन वन बुक आती है। ये हिंदी मीडियम की बुक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के लिए भी हिंदी मीडियम बुक्स अलग है, इंग्लिश मीडियम बुक्स का सेट अलग है। जो भी पर्टिकुलरली मीडियम है, जिस पर्टिकुलर आप ईयर में है उसमें की बुक्स। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सेकेंड ईयर में बहुत सारी बुक्स हैं तो आपको चाहिए भाई, मे बी आपको सब्जेक्ट्स 2-3 ही टफ लग रहे हो, तो आप उन 3 सब्जेक्ट्स की मंगवाओ, उन 2 सब्जेक्ट्स की मंगवाओ, उस एक सब्जेक्ट की मंगवाओ, आप एक बुक भी ले सकते हो। तो मेक श्योर आप ये सेकेंड ट्रिक भी जरूर अपनाओ। तीसरा है यहाँ पे कि आप जो है अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस चीज को देखो बीएड के अंदर आंसर लिखने का एक अपना तरीका होता है। टीचर्स से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो रही है, राइट। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो इसलिए आप जो आंसर्स लिखोगे उसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है आपसे, इस तरह की एक छवि है कि ऐसा आंसर एक टीचर लिखेगी। वो कैसे लिखना है आपको अपनी जो प्रॉपरली अपना आंसर होगा उसमें फ्लो चार्ट्स डालने हैं, पैराग्राफ्स लंबे लंबे नहीं लिखने, या तो शॉर्ट पैराग्राफ और मेनली पॉइंट्स हो, राइट। फ्लो चार्ट्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा ब्लू और ब्लैक पेन का यूज आपको करना है। आपको अपना कंटेंट जो है वो प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जिसके हिसाब से, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना लिखना है उतना ही लिखो, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितना लिखना है उतना ही लिखो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने ब्रीफ वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसको जरूर देखिएगा कि आंसर लिखने की बीएड के अंदर क्या स्पेशल ट्रिक होती है। सो ये है कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। नोट्स, PYQ बुक्स, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व बुक्स, एंड आपको इसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, एनीथिंग, हमारा प्लेटफॉर्म के का है कि हम आपकी हर प्रकार से हेल्प करते हैं। हमारे सेल्स पर्सन का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, सीधा पहुंच जाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, और हमारे व्हाट्सएप पे आप लिख कर भेजिए कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आप स्टक हैं, उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे देखिए, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। अभी ये सीरीज फर्स्ट ईयर के लिए चल रही है, इसके बाद सेकेंड ईयर की सीरीज आएगी। सो मेक श्योर आप उसको स्किप ना करें। आपको अगर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है,
कम पढ़कर तो सिर्फ उतना कर लो, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज को बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं। सिर्फ उतना कर लो, आप सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे नंबर के साथ पास हो जाओगे, साथ में डिस्टिंक्शन भी आपकी आ जाएगी अगर थॉरोली उनको 2-3 दिन एक सब्जेक्ट को अगर आप दे देते हो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। दिस इज माई गारंटी एंड प्लीज डू योर प्रिपरेशन। स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, देखो आपके 8 सब्जेक्ट है, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, 3-4 महीने लगेंगे कोर्स कवर करने में। फॉर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली अभी से करनी है क्योंकि उनके एग्जाम्स मई के एंड में ही है, राइट। सो इस वीडियो के लिए यही जानकारी आप सभी को देनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अलग अलग अपडेट्स आपको टाइमली और सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।